हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रक्षा वैद्य और आज हम बात करने वाले हैं नॉन क्लिनिकल ऑप्शंस आफ्टर द बीडीएस। इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था वो कौन से क्लिनिकल ऑप्शंस हैं बीडीएस कंप्लीशन के बाद में जिसे हम कर सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉन क्लिनिकल ऑप्शन। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीडीएस करने के बाद चॉइस करते हैं एमएचएम मतलब कि मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा कोर्स आता है आपका मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। ये दोनों ऐसे कोर्सेज है जिसको करने के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी जो है आपकी बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो सैलरी पैकेज भी है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। बट अब यदि हम बात करें कि एमएचए और एमपीएच में से हमें क्या चूज करना चाहिए तो ये डिपेंड करता है कि आपका पार्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। पहली बात तो ये है। सेकंड आपका ये आता है कि आप वाकई में किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि जो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है उसमें काफ़ी ज़्यादा बायोस्टैटिक्स एपिडोमोलॉजी, तो बायोस्टैटिक्स ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है एमपीएच पढ़ने के लिए कि उसमें काफ़ी कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, मतलब और न्यूमेरिक, मतलब यदि आपका अच्छा है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। अदरवाइज ऐसे बच्चे जिन्हें ये पसंद नहीं है बायोस्टैटिक्स वगैरह, उन्हें एमएचए में जाना चाहिए। और इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप इसके बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं कि एमपीएच हमें कब करना है और एमएचए में हमें कब करना है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि एमएचए बेटर है या एमपीएच। तो यहाँ पे मैं ये ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, हम बढ़ते हैं दूसरे कोर्स की ओर। So third option you have this is a pharmacovigilance, and fourth option you have this is a medical transcription or the virtual scribing. So in pharmacovigilance, actually this is a great career option for the life sciences and the pharmacy graduate student, and it is primarily due to the work of the pharmacovigilance professional that the drug in the market that are consumed are mostly safe, and those that are found harmful are taken off the market. And the pharmacovigilance is a good job for the after the completion of the BDS. Fourth option you have this is a medical transcription or the virtual scribing. More and more physicians are employing the medical scribe to decrease their clerical burden, and a virtual scribe uh, listen the real time to the patient visit or a portion of the visit and enter the information into the electronic medical record as directed by the physician. Or virtual scribe provide the real time administration help without the being present during the appointment. The scribe are connect virtually to record all the information from the patient visit, and they enter the data in the electronic health record and provide the medical transcription and record medical records. So both are the good job for after completion of the BDS. बट ये दोनों फील्ड ऐसे होते हैं जिसमें सपोज आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का जॉब चूज करते हैं, इस कोर्स को आप करते हैं तो आपको किसी फिजिशियन के अंदर रह के वर्क करना पड़ता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है यदि आप इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं तब। अदरवाइज मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन इज अ गुड जॉब फॉर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द BDS. Insurance. So fifth part is the insurance, and insurance is a broad category that includes the several types of the coverage, including the life, health, auto, property, and the casualty insurance. This interest is provide many job opportunity in various profiles like actuary, auditor, insurance appraiser, okay, and the insurance examiner and investigator, claims handler, extractor. For initial posts like the claim processing and the investigation, on the job training is available.
However, as you go higher up, you may need to clear some exams and get certified. So जैसे कि अभी आयुष्मान योजना भी आपका आया, आयुष्मान योजना में भी एज अ बीडीएस फ्रेशर को भी वो अपॉइंट कर रहे थे, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये हो जाता है कि कुछ ऐसी कंपनी होती है जो इंश्योरेंस क्लेम करती है। ओके, तो और अभी हेल्थ को भी लेकर बहुत सा अपने मतलब इंडिया में भी देखा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस भी काफ़ी होने लगा है। तो जैसे किसी ने इंश्योरेंस करा के रखा है तो वो सही है कि नहीं। ओके, तो जो आप एग्जामिनी करते हैं, इंश्योरेंस एग्जामिनर का एक पोस्ट होता है, उसके तहत भी आपको या तो जॉब मिल सकता है या फिर आप इसमें भी जॉब कर सकते हैं बीडीएस के बाद में, या फिर इनके कुछ एग्जाम्स भी होते हैं। आप किसी भी कंपनी में यदि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में हम जाते हैं तो वो अपने एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, और यदि आप इस एग्जाम को कंडक्ट करा एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको काफ़ी अच्छा जॉब मिल जाता है। लेकिन जो पहले आपको जॉब मिलता है वो एज अ इन्वेस्टिगेटर कह लीजिए आप, या इंश्योरेंस एग्जामिनर, मतलब जो क्लेम किया है वो सही है कि नहीं, इन सारी जानकारी को देखना। तो ये भी एक अच्छा कोर्स हो जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बीडीएस। Sixth option you have this is the clinical research, and clinical research is a branch of the healthcare science that determines the safety and the effectiveness of the medication, devices, diagnostic product and the tools, and the treatment regimen that is intended for the human use. Okay, and this may be used for the prevention, treatment and diagnosis, or for the relieving symptom of the any kind of the disease. And there are a lot of research sectors such as the pharma industries, biotech companies, research labs have opened the job opportunity for the clinical investigation. And there are so many types of the clinical research position are available in India. And a few are like a clinical research associate, the short form is CRM. Second is a clinical research manager. Short form is a CRM. Clinical research coordinator, counselor, project manager. So you can join as a in any pharmaceutical companies or biotech companies as a clinical research associate, clinical research manager, counselor, project manager, or clinical research coordinator after completing to this course. And some are the colleges are there which conducted this course. The first one is the Indian Institute of Clinical Research, ICRI, Mumbai, and the Asian Institute of Health Sciences, Mumbai, and APJ Institute of Health Sciences, Mumbai. And in North India, there is a Savitha University, which belongs to Gurgaon, and the IC Bioclinical Research. This is university belongs from the Bangalore. So clinical research is a good option for after completing the BDS. Seven option you have a forensic dentistry or the forensic odontology. Actually, there are a lot of colleges and the organization which have come up the courses on the forensic dentistry and the forensic odontology. So I will make a detailed video about the forensic dentistry and the forensic odontology. So, but I will discuss a little bit over here. So the forensic odontology is a proper gathering, analyzing and the documentation of dental evidence in the interest of finding justice. Forensic odontology has many uses including the identification of the people where other method cannot be used, like when fingerprints have been altered or removed in any injury or during the decomposition. Second is the estimation of the person age, so dead or alive. The collection and the analysis of lip and bite mark on the victim or other object at the crime scene. The evolution of the dental evidence and the identification analysis and the comparison of the pattern injury at the crime scene. So here you will learn a lot of factors, or you will uh, work as a forensic odontologist after completing this course.
Eighth option, you have a Master of Public Health and the Master in Hospital Administration abroad. The post degree job profile are the same in the India or abroad. You need to first identify the country you are going to or you wanna go where. So if you want to go USA, then there is no need to give the any exam like NBT Part 1 and Part 2. There is no need to for registration of the dent pin or capit registration. There is no need for the ECE registration also. But first, you have to decide where you want to go. Then check for a long-term prospectus there for the MPH and the MH. Ninth option, you have a MBA in marketing, finance or any other field like disaster management. So such an MBA usually takes you and curve completely away from the dentistry. So however, you can join a dental company later on. And the 10th option, you have a UPSC exam if you want to join civil services like IAS, IPS, IFS and the IRS. Then UPSC exam is good for you, and there are many subjects related to the science group like the botany, geology, but there are no special subjects related to the dentistry, so this is a little bit tough. But if you want to do, then I am sure you can. I hope you have got a general idea of all the career paths available to you after the BDS. If you like this video, please share with others and subscribe my channel. Thank you.